अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजीएस्ट वे टू लर्न। आज हम लेके आए हैं बायो 101 की जीडीपी का सोल्यूशन बेसिकली, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे बेसिकली कहा है कि मैम इसका सोल्यूशन कहीं अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली आप जो है उसको डिस्क्राइब करवा दीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। पीएचडी प्रोफेसर जवेरिया 4x4 CGPA अचीव होल्डर, काफ़ी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस हूँ माशाल्लाह। सो जो लोग भी चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मेरा आपको ईजीली अवेलेबल है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं अपनी जीडीपी की तरफ। सबसे पहले कहा गया है हाउ डू द ह्यूमन इंटरफेरेंस अफेक्ट द इकोसिस्टम। डिस्कस योर आंसर विद अ फ्यू पॉइंट्स एंड योर आंसर मस्ट नॉट एक्सीड द 100 वर्ड्स एंड डोंट कॉपी पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट और अदर स्टूडेंट्स, अदरवाइज यू विल बी मार्क्स जीरो। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि क्या ह्यूमन इंटरफेरेंस, क्या इंसानी मदाखलत जो है वो इकोसिस्टम के ऊपर यानी कि कुदरती निज़ाम के ऊपर अफेक्ट करती है। अगर हाँ तो उसको डिस्कस कीजिए और अगर ना तो उसको डिस्कस कीजिए। डेयर मैं इसका आंसर आप लोगों को डिक्टेट करने लगी हूँ, तो खासतौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी और डायरी या फिर नोट पैड लेकर बैठिए, ताकि अपना आंसर आप इजीली लिख लीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए जीडीपी मेट करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे एक रिक्वेस्ट है, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियोस और मिलती रहे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा यस ह्यूमन इंटरफेरेंस अफेक्ट द इकोसिस्टम, और फिर आपने आगे लिखना है कि ह्यूमन बीइंग क्रिएट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट बिकॉज चेंजेस कैन डिस्टर्ब आवर इकोसिस्टम एंड वी विल थिंक अबाउट and we will discuss the changes in the environment in the three ways or in a three dimension। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। नंबर वन changes या फिर नंबर वन human interference that affect the ecosystem will be the habitat destruction। Human being need wood for the agriculture and for further development। Human being need the wood, but we do that we eliminating trees, in that way many animals and species are affected। इंसान को ज़रूरत होती है लकड़ी की, क्योंकि इंसान है, इंसान को नीड होती है कि वो लकड़ी का इस्तेमाल करके अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में या कोई फैक्ट्रीज में या किसी भी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करे। लेकिन अगर इंसान उस लकड़ी को यूज़ करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा ज़्यादा दरख्त जो होते हैं वो मुतासिर होते हैं, जबकि बहुत सारे एनिमल्स और स्पीशीज जिनके वहाँ पे होम्स होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो नंबर वन मैंने आपको दे दिया, ताकि कहीं गूगल पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ना ही किसी का कॉपीराइट इशू आएगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द मेजर ह्यूमन इंटरफेरेंस दैट अफेक्ट द इकोसिस्टम, राइट। Secondly, we can discuss about the over exploitation। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मीन्स कि जब भी आप कुदरती निज़ाम के साथ कोई भी चीज़ ओवर करने लगोगे तो उसकी किल्लत आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल वी टेक मैनी फिशेस फॉर, इसी तरीके से लिखना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। वी कैन डिस्कस ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। वी कैन टेक मैनी फिशेस आउट ऑफ द वाटर, बट यू कुड ओवर फिश टेक आउट, but if you could over a lot of fish take out from the water, you are not going to have enough to reproduce। अगर आपने बहुत सारी मछलियां जो है जो पानी से निकाल ली अपने किसी भी जो ना बिजनेस पर्पस के लिए, तो फिर उनका रिप्रोडक्शन रुक जाएगा, उनका रिप्रोडक्शन यानी कि स्पीशीज का लॉस हो जाएगा फिर। तो दूसरा ये है कि ये तो एक आपने जस्ट वी हैव फाइंड आउट द ओनली द वन एग्जांपल ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ओवर देयर। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताई ओवर एक्सप्लॉइटेशन की, जबकि ओवर एक्सप्लॉइटेशन की और भी बहुत सारी एग्जांपल आप लोग बनाकर यहाँ पे डाल सकते हो, जबकि मैंने फिशेस की दी। चूंकि छोटी सी जीडीपी लिखनी है इसलिए 100 मार्क्स का ही मैं आपको 100 वर्ड्स का ही बताने लगी हूँ। द थर्ड बेसिकली फैक्टर that affect the human interference affect the environment will be the pollution, the climate changes, because pollution and climate change is a notion of global warming। अगर इसी तरीके से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती रही तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, विच इज अकरिंग एज अ राइजिंग लेवल ऑफ अ ग्रीन हाउसेज गैसेज। इससे हमारी जो ग्रीन हाउसेज गैसेज है वो बढ़ जाती हैं, और हार्मफुल लाइक हार्मफुल केमिकल्स गोइंग इनटू द एयर। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदे केमिकल्स जो होते हैं वो हवा में जो है ना वो बिखरना शुरू हो जाते हैं। एंड द वाटर एंड द रन एयर सॉरी, आपने यहाँ से लिख मार्किंग करनी है डेयर, सॉरी यहाँ से दोबारा से कोट करना है कि अकरिंग एज अ rising level of a greenhouse gases like harmful chemicals going into the air and the water and run off from irrigation। इससे हमारी irrigation पे भी affect पड़ता है, and these gases affect atmospheric pressure and they also disturbed our rainfall temperature and sea level temperature that affect the ecosystem around the planet। ठीक है,
मतलब उन्होंने कह दिया कि अगर आप क्लाइमेट का टेम्परेचर पोल्यूशन की वजह से बिगड़ता है तो इससे हमारा समंदर का टेम्परेचर भी बिगड़ जाता है और माहौल का टेम्परेचर भी बिगड़ जाता है, हमारे इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बिगड़ जाता है, जिससे ना सिर्फ हम पे अफेक्ट पड़ता है बल्कि इकोसिस्टम का पूरा जो हमारा प्लेनेट है, पूरा का पूरा जो हमारा सैयारा है, वो पूरा का पूरा अफेक्टेड होता है। दैट्स वाई वी कैन डिस्कस द थ्री मेजर इंग्रेडिएंट या थ्री मेजर डायमेंशन, या आप ये भी लिख सकते हैं थ्री मेजर रीजन दैट अफेक्ट द इकोसिस्टम बाय ह्यूमंस। ठीक है डियर, थोड़ा सा फिर से मैं आपको एक बता देती हूँ कि यहाँ मैंने सिर्फ जस्ट थ्री आपको डिफाइन करवाएं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिमिट एक्सीड कर दी थी कि 100 वर्ड से एक्सीड नहीं हो सकती, इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने चंद तीन ही डिस्कस किए आपसे। नंबर वन मेरा था हैबिटाइट डिस्ट्रक्शन, सेकंड वन मेरा था आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड वन बेसिकली द ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन भी आप डाल सकते हो, थर्ड वन पे क्लाइमेट चेंज भी डाल सकते हो या पोल्यूशन की भी डाल सकते हो। और जो मैंने वर्डिंग कही है इसको आप बिल्कुल कोड कर बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला पूरे नंबर आप लोग गेन करेंगे। जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। बी विद अस।